पूरा जीवन हम लोग कई बार इसी उधेड़ बुन में निकाल देते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार यही समझ में नहीं आता कि हमारी जिंदगी का जो मेन मोटो है वो क्या है। दूसरा, ऐसी क्या चीज की कमी है हमारे जीवन में, तो वो चीज जो है वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, और कुंडली के किस ग्रह के द्वारा आप ये जान सकते हो कि आपकी जीवन में मेन कमी जो है वो क्या रहेगी और उस कमी को कैसे पूरा किया। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। वेलकम है आपका अरंत एस्ट्रोलॉजी पर। आप लोग जानते हैं कि हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, सारे जीवन इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ नहीं है। हम इस बहस में ना पड़ के आप आज आपको बिना कुंडली के, बिना किसी कैलकुलेशन के आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपने अपने जीवन की कमी को कैसे पहचानना है और उस कमी को पूरा कैसे करना है, और उस कमी की वजह से आपके जीवन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, परिस्थितियां जो आपके जीवन में आपको फेस करनी पड़ रही हैं बैड, वो आप कैसे समझ पाए। तो मैंने जैसे बोला कि कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भाव का मतलब 12 फीलिंग्स, 12 प्रभाव आपके ऊपर। हम जो भी एक्शन करते हैं उसका भी एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन किसके थ्रू होता है? वो रिएक्शन आपको दिखाई देता है आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुंडली के बारे में ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा डीप नॉलेज नहीं रखते, तो उनको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि देखिए, अगर आप बिना कुंडली के देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा ग्रह है, किस ग्रह के या किस भाव से जुड़ी हुई हमारी समस्याएं हैं, वो कैसे देखी जाएं, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हमें प्यास लगती है, एक छोटा सा लॉजिकल आपको आंसर देती हूँ कि जब हमें प्यास लगती है उस समय पर हमें पानी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए होता। उस समय हमारे जीवन में पानी से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती हमारी प्यास बुझाने के लिए। आपको 56 भोग भी दिए जाएं तो आप शायद उसको भी मना कर दोगे, आपको वे गिलास पानी ही चाहिए। ये इतनी इंटेंसिटी जो आपको पानी के लिए है, जब प्यास लगती है तो हमें कितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उस समय पानी जो है मिल जाए कहीं से। इसी तरीके से जब आपको कभी भूख लगती है और बहुत ही तेज भूख लगती है, उस समय आप सोचते हो, और उस समय आपको बहुत तरह तरह के रोटी ना देकर, खाना ना देकर आपको तरह तरह के क्या दिए जाएं, जूस, सूप्स या फिर कुछ भी ऐसा लिक्विड दिया जाए, लेकिन आप उसको इनकार कर दोगे, आप कहोगे कि नहीं मुझे खाना ही चाहिए। ये जो आपका ज्ञान है ये आपकी कुंडली नहीं दे रही है, या आपका आपका सेंस दे रही है, आपके अंदर की भावना दे रही है। हम सभी प्लैनेट्स को इसी तरीके से बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, बुध, शुक्र या गुरु, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी के प्लैनेट से जुड़ी हुई चीजें जो है वो किस तरह से हमारे जीवन में कम है या ज्यादा है। तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा आपको पता है मेंटल पीस, फिकल माइंडनेस को जानता है, आपके अप डाउन को जो है वो जानता है, बताता है। सूर्य आपकी इमेज को, सोल पर्पस को, साथ के साथ आपके पिता को और आपके पुत्र के बारे में बताता है। मंगल आपके पति, आपके बड़े भाई, आपके जीवन में जितनी भी आप एक्शन करते हो मंगल बताता है। साथ साथ बुध जो है वो आपको दिखाता है इंटेलिजेंस, बुद्धि या आपका ज्ञान का दायरा कितना बड़ा है। गुरु, गुरु जो है वो फिलॉसफी देता है, धर्म देता है। गुरु जो है वो आपको सही रास्ते पर ये लेकर जाने के लिए जरूरी है। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। शनि, शनि कर्म का कारक है। शनि पेन, डिलेस, ये सब चीजें तो आम है, ये सब आप जानते हो। लेकिन इसके साथ साथ शनि जो है वो चीटिंग, और आपके जीवन में जितनी भी चीपेस्ट चीजें होती हैं, चीप चीजें होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि जितनी ज्यादा आपके जीवन में बड़े भ्रमकारी कार्य जो आप करते हो, गलतियां करते हो, वो शनि की वजह से करते हो। राहु, और केतु दोनों ही अपने आप में इनकम्प्लीटनेस को दिखाते हैं। राहु ना तो स्वयं रिजल्ट देता है ना केतु देता है। के एन राव जी या बड़े बड़े जो स्कॉलर्स रहे हैं हमारे, उनका कहना है कि आपके जीवन में राहु केतु के बिना प्रोडिक्ट करके देखिए, आपको वही आंसर मिलेगा। आपको साइन के थ्रू करना है, इसीलिए राहु केतु के लिए साइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और राहु और केतु का जो भी नक्षत्र है उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको कैसे पता चले कि मेरी कुंडली का कौन सा ग्रह जो है वो बहुत कमजोर है और उसके द्वारा मुझे पीड़ा मिल रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके जीवन में भूख,
प्यास, नींद, सुख। सुख कौन से? गाड़ी के नहीं, मानसिक सुख। अगर आपके जीवन में ये चीजों की कमी है, ना आपको कभी नींद आती है, ना आपका कभी जीवन में जिसको कहते हैं कि एक स्टेबल नेचर रहा है, आपको कभी माँ का प्यार नहीं मिला, आपको कभी भी जीवन में पढ़ाई का सुख नहीं मिला है, आपके बचपन की जो हालात है वो बहुत खराब रहे हैं, इवन की मदर बहुत छोटी उम्र में चली जाती हैं, मदर जो है वो बहुत आपके साथ रहते हुए भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाती हैं। मून जो है वो स्पेशली चीटिंग का कारक है, तो बचपन से लेकर जवानी तक, इवन मैं कहूंगी बुढ़ापे तक, इन लोगों के साथ चीटिंग होती रहती है। फर्स्ट, तो मून को पहचानना आसान है ना। आपको सिर्फ इतना देखना है जीवन में बचपन कैसा गया। बचपन खराब गया है तो ये मानकर चलिए कि आपका चंद्रमा खराब है। आपकी अभी तक घर नहीं बना है, आपके पास कभी गाड़ी नहीं आई है, आपके जीवन में जितनी भी मेंटल पीस से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप बचपन से अभी तक जितनी भी उम्र में हैं, अगर आपको सिर्फ मानसिक तनाव मिला है, तो इसके पीछे सबसे पहला प्लैनेट जो काम करेगा वो चंद्रमा करेगा। अब बात करेंगे इन सभी के रेमेडीज की भी बात करूंगी। प्लीज आप लोग स्टे करिए, और आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है तो कैसे पहचानोगे आप? बिना कुंडली के कैसे पहचानोगे? बदनामी बहुत होती है, जोड़ों में बहुत परेशानियां आती हैं, आपके क्या बोलते हैं उसको, आपकी हड्डियों में बहुत सारी परेशानी आती है, टीबी जैसी समस्या आ जाती है, आपकी राइट आंख छोटी होती है लेफ्ट आई से, आपके जीवन में पिता का सुख गायब हो जाता है, नेम, फेम, कॉन्फिडेंस, और जितने भी तरह के आपके जीवन में सरकारी चीजें जो है वो आपके जीवन से निकल जाती हैं। सरकारी चीजों का सुख नहीं मिलता आपको। आप कोई भी सरकारी पेपर लगाओगे आपका फंस जाएगा। आप किसी ना किसी सरकारी एग्जाम में देने में हमेशा असमर्थ रहेंगे। 99 पर पहुंचकर आप 100 कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सूर्य जब खराब होता है तो निस्तेज होता है इंसान, उसके चेहरे पे ना कोई ग्लो नहीं होता, वो मेकअप भी कर ले, कुछ भी कर ले, फेक लगेगा उसके चेहरे। सूर्य खराब की सबसे बड़ी निशानी मैंने लोगों में देखी, झूठ बहुत बोलते हैं। जब झूठ बोलेंगे तो ऐसे लोगों पर कभी भी कोई विश्वास नहीं करेगा। मंगल की बात करेंगे। मंगल आपको देखना है बिना कुंडली के कैसे खराब हो रहा है। तो मंगल क्या होता है? मंगल सबसे पहले आपके फीमेल्स के लिए बात करूं तो उनके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके स्पाउस का सुख कम होगा आपकी लाइफ में। ये हम लोग गुड की बात नहीं कर रहे, मैं आपको बैड की पहचान करवा रही हूँ, क्योंकि गुड होगा तो देखने की जरूरत नहीं है ना, आप उल्टा लगा लोगे उसका, है ना। अगर बैड है उसी को तो ठीक करना है ना, अगर ठीक है तो फिर उसको मत छेड़िए, फिर तो वो ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मंगल खराब होता है ना तो आपके ब्लड डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं, आपके शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, भाई आपके खून का प्यासा हो जाता है। मंगल अपने आप में ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके जीवन में ऊर्जा भरता है, एनर्जी भरता है, आपकी फिजिक को रिप्रेजेंट करता है ये। आपकी कमजोरी जो है वो बहुत ज्यादा हो, आपकी बॉडी में कमजोरी बहुत ज्यादा होगी। बुध की बात करेंगे तो बुध जो है वो बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपके जैसे मैंने बोला कि आपके जीवन में बुद्धि का फैलाव, आईक्यू लेवल कितना ज्यादा है, 100 है या 0 है या 50 है या 3 है, कितना आईक्यू लेवल है आपका, बुध बताता है। बुध ही असल में बेसिक प्लैनेट है आपकी नॉलेज का, एजुकेशन का, सिबलिंग्स का, आपके पड़ोस का, और आपकी जुबान का। तो बुध को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले दांतों को देखेंगे। दांत बहुत जल्दी कैविटी से गिर जाएंगे छोटी उम्र में, आपके दांतों में कैविटी रहेगी, पायरिया रहेगा, स्मेल आएगी, और आपके बॉडी में कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन जरूर रहेगा। बुध खराब होगा तो आपको हमेशा जीवन में कभी भी चीजें सीखने में कमजोरी महसूस होगी, आप चीजें भूल जाएंगे बहुत जल्दी। एल्जाइमर्स जैसी जो बीमारी होती है वो भी कहीं ना कहीं बुध से जुड़ी होती है। जब बुध की आपके चार्ट में बिना देखे आप समझे कि अगर आपको कहीं पे नसों की बीमारियां हो रही हैं, आपको स्किन डिजीज हो रहा है, आपको ये वाला जो एरिया है आपके सर का, इस एरिया में अगर कोई भी इश्यू आ रहा है आपका, क्योंकि सारा का सारा नर्वस सिस्टम कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस पूरे एरिया से जुड़ा हुआ है, आपका सर का एरिया है जो। तो अगर आपके इस एरिया में कोई दिक्कत है, कोई चोट लगी है, कोई बीमारी है, या आप भूल जाते हो, तो सारा यहीं से जुड़ा हुआ है। आपके यहाँ पे कमजोरी होगी तो आप कहीं ना कहीं चीजों को भूल जाएंगे।
समझ आ गई होगी आई थिंक। और मैं आपको छोटे वीडियोस में अच्छे से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो रेमेडीज करना चाहते हैं, कुंडली देखनी नहीं आती, तो फिर क्या किया जाए। रेमेडीज भी आपको एंड में मैं वो बताने वाली हूँ, पहले समझ लीजिए कि अच्छे से उस वीडियो, आपने एक एक प्लैनेट को समझना है आपने, कि कौन से प्लैनेट की वीकनेस आपको अपने अंदर लग रही है। सबकी नहीं लगेगी, सब प्लैनेट्स की वीकनेस नहीं लगेगी, ये समझ के चलिए हमेशा। और एक प्लैनेट से दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे ठीक होता है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो स्किप नहीं करना वीडियो बिल्कुल भी, ठीक है, कि शॉर्टकट करके हम आगे आगे चले जाए, नहीं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं आपको, तो बृहस्पति की बात करेंगे। गुरु, गुरु जो है वो लिवर फैटी का और एक्सपेंशन, ज्ञान, नॉलेज और हायर स्टडी का, हायर जर्नी का, हायर जर्नी यानी लॉन्ग जर्नी का, तीर्थ यात्रा का। कभी नहीं जा पाते आप, कभी जाने की सोचते हो किसी धार्मिक जगह पे, दंगा हो जाता है घर में, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। जब भी आप लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी कि आपका प्रोग्राम एट दी पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जुपिटर खराब होगा तो आप किसी एक गुरु से कभी भी स्टेबल होकर पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरा, गुरु खराब होगा तो हायर स्टडी में हमेशा दिक्कत आएगी, फॉरेन जर्नी में हमेशा दिक्कत आएगी। फॉरेन ले जाने वाला प्लैनेट गुरु है सबसे पहला। अगर गुरु खराब हुआ तो फॉरेन का तो आप भूल जाइए कि आप कभी उसमें जा पाएंगे। दूसरी चीज, गुरु अगर आपके खराब हैं तो थोड़ा बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये सच है कि आपके फोर फादर्स, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, और आपको अपने पितृ दोषों से बहुत सारी जो है समस्याएं इससे जुड़ी हुई आपको जीवन में रहेंगी। अब यहाँ पे कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरा गुरु राहु के साथ है, मेरा केतु के साथ है, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, जो बिना कुंडली के जानना चाहते हैं। गुरु, अगर आपको कुंडली देखनी आती है दैट्स वेरी गुड, आप मैच करिए। अगर नहीं आती तो आप देखिए आपके जीवन में गुरु जब खराब होते हैं तो आपको धोखेबाज, फ्रॉड गुरु मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, धोखे से आपके साथ शारीरिक, मानसिक या फिर फाइनेंशियली धोखे करते हैं आपके साथ। गुरु खराब होता है आपकी फैमिली में, पीछे धर्म कुछ और था, अभी धर्म कुछ और है। कम से कम 3 पीढ़ियों में चेक करना है आपने। और अगर ऐसा आपको मिला तो आप देखिए आपके जीवन में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपको मिलेंगी। नेक्स्ट प्लैनेट शुक्र की बात करेंगे। जब शुक्र खराब होगा तो शुक्र भी बुध की तरह स्किन, किडनी खराब कर देता है जल्दी, छोटी उम्र में। मैंने बहुत छोटी उम्र में 8-10 साल, 20 साल की उम्र में भी लोगों की किडनीज फेल होते हुए देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में अगर खराब हुआ मेलेफिक प्लैनेट के साथ या फिर शत्रु प्लैनेट्स के साथ हुआ। अब ये शत्रु प्लैनेट, चलिए यहाँ फिर मैं कुंडली की बात ले आई हूँ, बिना कुंडली के जानते हैं। तो अगर आपको किडनी की समस्या यानी छोटी उम्र में डायबिटीज हो गई है, आंखों में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, आंखों का रेटिना खराब हो गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं पीछे से लाइट नहीं है, आपके ऑपरेशन होने की कगार पे हो आप, बहुत छोटी उम्र में मोतियाबिंद या कैटरेक्ट जैसी बीमारियां हो गई हैं। यहाँ उम्र की बात देखनी है आपने। देखो जर्नल इंडियन अगर हम टेंडेंसी को देखेंगे तो 50 साल के आसपास ये साइंटिफिक है कि यहाँ पे आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं छोटी उम्र के बच्चों की या फिर मेरे चैनल को यंग भी लोग देखते हैं, तो उन लोगों के लिए वो अपने बच्चों, वो अपना चार्ट देख, अपना अपने बारे में देखें, या उनके नोन में अगर कोई ऐसा है जिनकी किडनी बहुत छोटी उम्र में खराब हो गई, डायबिटीज बहुत जल्दी हो गई, या फिर आंखें बहुत जल्दी खराब हो गई, पीछे से ब्लाइंडनेस है, ये सब चीजें आपको शुक्र खराब की तरफ इशारा करती है। जब शुक्र खराब होगा आपकी कुंडली में तो ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है। ब्यूटी कैसे खत्म होगी? बाल नहीं होंगे आपके सर पे। जब बाल नहीं होते तो आपकी ब्यूटी वैसे ही खत्म हो जाती है, तो आप नकली बाल लगाओगे, एक्सटेंशंस लगाते देखे हैं मैंने, जब वीनस खराब होता है तो एक्सटेंशंस लगते हैं, और उनके जो बीच बीच में बाल चकते जो है वो उड़ जाते हैं, बालों के बीच बीच में से काफी ज्यादा जो है वो परेशानी होती है इन लोगों की। जो मेन ब्यूटी लेडीज की हो, मेल की हो, जिनकी भी हो, तो बालों के बिना नहीं। आपको पता है तिरुपति बालाजी सबसे ज्यादा बाल क्यों उतारे जाते हैं? क्योंकि अपनी खूबसूरती जो है, सबसे जरूरी आपकी बॉडी का जो पार्ट है वो भगवान विष्णु को दान किया जाता है, कि मैं अपनी आपके लिए, देखिए मैं अपनी इतनी जरूरी चीज भी जो सबसे नेसेसरी है वो खूबसूरती दान कर देते हैं भगवान विष्णु के लिए। तो आप सोच के देखिए कि आपकी जिंदगी में अगर वीनस खराब होता है तो रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खत्म होता है, फिजिकल लेवल पे तो बिल्कुल खत्म होता है, वो साथ रह के भी साथ नहीं होते हैं।
इसके साथ साथ आपके जीवन में पैसे की बहुत कमी होती है। कभी आप लग्जरी गाड़ियां नहीं अपने जीवन में ला पाएंगे। जीवन के जितने बड़े बड़े कपड़ा, पैसा और गाड़ी, ये तीनों चीजों की कमी आपके जीवन में रहेगी। ये शुक्र की बात की मैंने। शनि की बात करेंगे। शनि क्या है? शनि जो है ना, मैं कहती हूँ कि एक मैं बुक पढ़ रही थी, बहुत अच्छी बुक है वो, किसी मेरे स्टूडेंट ने भेजी है मेरे लिए। और वो बहुत जैसे रेयर कई बुक्स है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि शनि को आप श्राप समझिए। आपके चार्ट में शनि जहां भी बैठे हुए हैं, वहां पे एक तरह का श्राप है। लेकिन शनि को बिना कुंडली के कैसे जानेंगे? तो घुटने देखिए अपने, अपनी लातें देखिए, अपनी टांगे देखिए। आपका ये वाला हिस्सा जो है ना कहीं खराब होगा। जल्दी छोटी उम्र में चोटें लगेंगी, टूट जाएगा, या फिर कहीं चोट लग के कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब शनि खराब होता है ना, तो बॉडी पर नील के निशान बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। नीले रंग के, जैसे वो होता है ना, आपने देखा होगा कि जरा सा किसी ने यहाँ पे ठप किया तो यहाँ पे नील के निशान नीले नीले पड़ जाते हैं। ये शनि के वीकनेस की वजह से होता है। शनि कमजोर होते हैं तो ये बाल खत्म कर देते हैं, जैसे मैंने शुक्र के समय भी बोला। अब ये ऐसा मैंने क्यों बोला है शुक्र के साथ भी, अभी आगे आप चलिए आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी क्यों ऐसा होता है। अब जब हम शनि की बात करते हैं तो जीवन में ये करियर को और कर्म को दिखाता है। और हो सकता है काफी लोग इस चीज पे जाएं कि आज के समय में मैं कहूंगी कि 70 to 80% लोगों को करियर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो फिर शनि क्या सबका खराब है? बिल्कुल खराब है। क्यों खराब है वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपको करियर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, यहाँ पे बॉस की बात नहीं हो रही, बॉस इज योर सन। अगर आपको बॉस से दिक्कत है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक प्लैनेट के बारे में ऐसे डिटेल में जाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितने कमेंट होंगे, जितने आप लोगों के लाइक्स होंगे, शेयर होंगे, उसके बेस पर मैं अगला वीडियो आपको डिटेल में दूंगी। अब आप समझो, शनि सिर्फ करियर, सेवा, नौकरी और आपकी ड्यूटी को दिखाता है। इसके अलावा शनि कुछ नहीं दिखाता। अगर आपको इनसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो फिर आपका शनि खराब है। अगर आपका स्टेबल जॉब नहीं है, अगर आपकी जितना आप मेहनत करते हो उतनी आपको फल नहीं मिलता, तो शनि खराब है। इसके साथ साथ शनि जो है वो आपके कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों को ग्रहण लगा देता है। अगर आप मान लीजिए कि जा रहे हो कहीं पे बर्थडे मनाने, और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो, सारे गाड़ी में वाइफ बच्चे गाली निकालते हुए नीचे उतर रहे, भाई आज इतनी मुश्किल से हम निकले थे, ये हो गया वो हो गया। देखिए, समझने वाली चीज है, ये कोई भी जानबूझ के नहीं करता। आपके जीवन में शनिदेव जब नाराज होते हैं, या फिर आपको किसी पीड़ा से रूबरू कराते हैं, आपको किसी साइकिल से घुमा रहे होते हैं, किसी टनल में से। अच्छा, शनि क्या है, आप आसानी से बताऊं आपको, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जब आप कहीं दूर यात्रा पर जाते हो तो रास्ते में आपने गुफा देखी होगी, टनल्स देखी होंगी, जहां से ट्रेन निकलती है या बस निकलती है। आपने देखा है वो टनल से जब निकलती है तो बहुत, या तो मध्यम लाइटें, अब तो फिर भी लगनी शुरू हो गई, पहले तो नहीं थी, बहुत ही मध्यम लाइटें होंगी, या फिर वो पूरी ट्रेन जो है वो अंधेरे से ही निकलती है। ये होता है शनि। आपके जीवन में एक ऐसा समय, ये आप अभी भी देख सकते हो सकता है प्रेजेंट में आपके साथ हो, या फ्यूचर में होना हो, या फिर पास्ट में हुआ है, जरूर बताना। आपके जीवन में एक ऐसा अंधेरा और डार्क पीरियड आपकी लाइफ का होगा ये, जब शनि खराब हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं आपके जीवन में, कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपके पास मदद नहीं आती, आपके पास कोई सिंपथी लेकर नहीं आता है। आपको जीवन में जो चीजें मिलती हैं वो रो रो कर मिलती हैं, कभी हंस के नहीं मिलती। और आपको हमेशा दूसरों के आगे हाथ ही जो है वो, क्या कहते हैं, ऐसे हाथ रखना पड़ता है, अपने हर काम के लिए आपको दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है। चलिए, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा नहीं खींचेंगे। राहु की बात करते हैं। राहु क्या होता है? राहु एक छाया है, केतु भी छाया है, लेकिन राहु का सिंपल सा फिलॉसफी बताती हूँ। जब राहु खराब होते हैं ना, तो ये भी आपके बॉडी पे चकत्ते डालते हैं। चकत्ते यानी कि आपके बॉडी पे स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन कलर के, व्हाइट कलर के, रेड कलर के, ऐसे स्पॉट्स आते हैं, बॉडी मल्टी कलर की हो जाती है। मल्टी कलर यानी छाइयां पड़ जाती हैं, ब्राउन, ब्लू, ऐसे कई तरह के आपने स्पॉट्स देखे होंगे। कईयों के आपने वो मोल्स देखे होंगे बड़े सारे, तिल देखे होंगे बड़े सारे, छाइयां देखी होंगी। ये सारा कुछ राहु की वजह से होता है। क्यों होता है वो भी बात करेंगे अभी थोड़ी सी हम। तो राहु वैसे भी आपकी कुंडली में खराब होता है तो आपके साथ सेम वैसे ही धोखाधड़ी, सेम वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, जैसे
चंद्रमा के समय देखने पड़ते हैं, चंद्रमा खराब होगा। चंद्रमा, राहु, केतु, ये तीनों को इकट्ठे लेकर चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये तीनों प्लैनेट आपके जीवन में आपकी स्थिति को इस तरीके से डामाडोल करते रहते हैं, आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, आपको एक सही रास्ते पे नहीं जाने देते, आपको भ्रम में रखते हैं। आप जैसे ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, और या फिर आपको ऐसा लगेगा मेरे से ज्यादा नॉलेज मुश्किल ही है किसी को दुनिया में होगी। वो जो भ्रम है ना, आपको अगर अपने बारे में है या अपने किसी भी रिश्ते के बारे में है, भ्रम, जहां भी ओवर पोजेसिवनेस आ जाएगी, वो राहु है। आप ये समझ के चलिए, जिस चीज पर आपको बहुत अहंकार है, प्राउड है, दैट इज राहु। और जिस चीज से आप बहुत निग्लेक्ट हो, जिस चीज के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा बच्चा शायद मेरे लिए उम्मीद पाल के बैठा है कि वो मुझे, मेरी माँ कभी गले लगाएगी या मेरा पिता कभी गले लगाएगा, आपने शायद उसको कभी देखा नहीं। ये क्या है? ये केतु है, निग्लेजेंस ऑफ योर कर्मस। वो काम जिनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, और उनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं पीड़ा का जो है वो भय हमेशा रहेगा। केतु आपके जीवन में हमेशा, राहु और केतु, मैं ये कहती हूँ हमेशा सिंपल तौर पे आप राहु केतु को जानिए, इसका तो चैप्टर ही अनलिमिटेड है ना, जितना बोल लो उतना कम है, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ती हूँ। ये दोनों प्लेनेट मैंने हमेशा देखा है चंद्रमा को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं, और जब चंद्रमा खराब है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब होने की सबसे बड़ी वजह राहु केतु शनि ही है। तो इसलिए राहु केतु खराब हुई या चंद्रमा खराब हुई, ये सब समझ लो आपकी मानसिक पीड़ा बढ़ने वाली है। आपके जीवन में आपके ससुराल पक्ष, विदेश और सट्टा, शेयर मार्केट, और इसके साथ साथ आपके साला और मुकदमेबाजी हमेशा आपके जीवन में चलती रहे। केतु की बात करेंगे, अगर केतु आपकी कुंडली में खराब है तो बिना कुंडली के कैसे पहचानोगे? तो हमेशा अपने पैरों की तरफ देखिए, आपके पैर बहुत अजीब से होंगे, आपके पैर बहुत अजीब से होंगे, सुंदर पैर नहीं होंगे। आपको ना चलना बहुत पड़ता है, आप चलते ही रहते हो जीवन में। अगर आपके पास गाड़ी भी है ना, मान लो 10 लाख की, तो आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो रहा 2 कदम चलते हैं, गाड़ी क्या लेकर जानी है, आप पैदल चलोगे, भागते ही रहोगे सारी जीवन। सुख आराम घर में है नहीं, फिर भी मेरे को पैदल जाना। ये जो मैंने बोला इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कैसे करोगे? गाड़ी खड़ी है, नहीं मुझे गाड़ी से नहीं जाना, पत्नी खड़ी है, मुझे पत्नी के साथ नहीं जाना, अकेले जाना है। आपके पास पैसा है, अरे पैसे क्या खर्चने हैं, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही गुजारा कर लूंगा। आपके पास बच्चे हैं, क्या बच्चों से बात करें, वो हमारी सुनते नहीं, बच्चों के साथ कभी बैठना नहीं। इग्नोरेंस आपकी लाइफ की जब आप ऐसी चीजों में जाते हो, तो ये सब खराब प्लान है। तो आई थिंक आपके सारे प्लान्स मैंने कवर कर दिए हैं। और अब रेमेडी की बात जब आती है, तो रेमेडी कैसे करें? रेमेडी कैसे करें बिना उसके कुंडली के? कैसे रेमेडी कर सकते हो? बहुत आसानी से कर सकते हो। समझने वाली बात क्या है, प्रैक्टिकल समझिए, प्रैक्टिकल ही लाइफ में रहिए। आपको कभी किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे कंसल्टेशन के, आपको कभी किसी चीज के लिए भ्रमित नहीं होना पड़ेगा, धोखेबाजी तो नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमारे पास लोग आते हैं ना, वो किस लिए आते हैं? वो आते हैं हमारे पास दुखी मन, तन, धन से, और तीसरी कोई वजह है ही नहीं हमारे पास। ये तीन, हमारे 5 विकार है ना। 5 विकार कौन से हैं? लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 के 5 जो चीजें हैं, ये विकार जो है, ये हमारे 9 प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस पे चाहिए वीडियो तो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको मैं इसमें डिटेल बताऊंगी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में कौन कौन से प्लैनेट कैसे होते हैं, और किन लोगों में ये वाली वासना या ये वाले जो विकार है बहुत ज्यादा नजर आएंगे। सबसे पहले रेमेडी चंद्रमा की करिए। चंद्रमा क्या है? वाटर लेवल है, वाटर एलिमेंट है आपकी बॉडी में, आपके घर में। तो आपको अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन मिलेगी। कभी अपना पीएच से पीएच लेवल का टेस्ट कराइए। अगर आपका पीएच लेवल खराब आता है, ठीक है, बताई गई जो उसकी रेशो होती है उससे कम आता है, चंद्रमा की बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई। पीएच लेवल चेक कराइए, आपका पीएच लेवल अगर अनबैलेंस आता है, चंद्रमा खराब। अब वो पीएच लेवल कैसे ठीक करोगे? अपने पास हमेशा, आज आपने देखा होगा पहली बार मैंने साथ में देखो बॉटल रखी है पानी की, कांच की भर के, और साथ में क्या रखे हैं? फ्लावर रखे हैं, साथ में क्या रखा है? मून रखा है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या रखा है मैंने? मैंने पानी रखा है, फ्लावर रखे हैं, लिविंग थिंग्स रखी हैं, ठीक है। चंद्रमा यानी कि वो भी मून को रिप्रेजेंट करता है।
आपके जीवन में चंद्रमा खराब होता है तो पानी की चीजें अपने आस पास रखिए, 2-4 बॉटल्स भर के। इवन अपने हाथ में हमेशा पानी रखिए और पानी पीना शुरू करिए। जिस दिन आपने दिन में 2 लीटर, 3 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया, पीएच लेवल कंट्रोल होगा, मानसिक पीड़ा आपकी 50% खत्म, सिर्फ 24 घंटे में। गारंटी है मेरी। ये आपको लॉजिकल माइंड दिखा रही हूँ, मैं आपको साइंटिफिक वे में दिखा रही हूँ। प्लैनेट वैसे ही काम करते हैं, आप उसको लाखों की रेमेडी से कर लो, स्टोन पहन लो। लेकिन देखिए हम लोगों का जो काम है ना, हम लोग जिस फील्ड में हैं, हम एक ऐसी फील्ड में जहाँ ऋषि मुनि जो है वो कभी हीरे जवाहरात आम इंसान को नहीं पहनाते थे, वो आम चीजें बताते। तो जब आप अपने आसपास पानी का ऑरा क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपने आप जीवन में पानी को ऐड करेंगे, आप देखना फिर क्या हो। दूसरा प्लेनेट मंगल। मंगल क्या होता है? मंगल भी आपके जीवन में, मैंने बोला ब्लड डिसऑर्डर, ये सब चीजें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक प्लैनेट को ट्रिगर करोगे ना आप, एक प्लैनेट को रेमेडी आप उठाओगे, दूसरा प्लैनेट जो उसका अति मित्र है वो ऑटोमेटिक ही इनहेंस हो जाएगा। अब समझिए कि अगर आपने अपनी बॉडी में वाटर लेवल को इंक्रीज किया, तो आपको नहीं लगता बॉडी में जो एसिड फॉर्म हो रहा है, आपको नहीं लग रहा जो बॉडी में ब्लड डिसऑर्डर हो रहे हैं, डिटॉक्सिफाई पानी से होगा या नहीं होगा? ब्लड के डिसऑर्डर जाएंगे नहीं जाएंगे? आपके अंदर पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, आपके सोचने समझने की शक्ति, आप में तंदुरुस्ती, आपके अंदर हेल्थ इंप्रूव होगी या नहीं होगी? इसीलिए मैंने बोला एक ही प्लेनेट को ठीक करोगे ना आप, तो उसकी चेन है पूरी, वो चेन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको सबसे पहले, इसीलिए मैंने बोला चंद्रमा को ठीक करेंगे सबसे पहले। चंद्रमा के अति मित्र कौन से हो गए? गुरु हो गया, सूर्य हो गया और मंगल हो गया। अब जैसे ही आप चंद्रमा को ठीक करेंगे, मंगल ठीक होना शुरू होगा, और जैसे ही आपकी बॉडी में मंगल ठीक होगा, मंगल के लिए अगर आप करना चाहते हो अपने पास, हम लोग चांदी रखवाने को बोलते हैं लाल किताब में, तो मैंने आपको सिंपल फ्री की रेमेडी बॉटल पानी की भर के रखनी आती है, बस उसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी इश्यू होना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि एक प्लैनेट जो है वो दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा शत्रु टोली अलग है, और जो मित्र टोली है वो अलग है। चंद्रमा को ठीक करेंगे मंगल ठीक होगा, मंगल को ठीक करेंगे गुरु ठीक होगा, फिर उसके बाद सूर्य ठीक होगा, ये सारे प्लैनेट अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। क्यों? ये सारे आपके फिजिक के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी बॉडी में जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले आपकी बॉडी खराब होती है, फिर आपका मन खराब होता है, मन खराब होगा, सोच खराब होगी, सोच खराब होगा, आपकी कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा, आप धीरे धीरे चीजों को खराब करना शुरू कर दोगे सब कुछ। तो मंगल के तौर पर सिंपल हनुमान चालीसा आपको पढ़ना चाहिए। आप चाहें अपने जीवन में, देखिए क्या दिक्कत है आपको, पैसे की है, रिश्तों की है, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो मंगल ठीक करने का एक रामबाण बताती हूँ। राम का नाम जो है वो जाप शुरू करें, राम नाम। राम ठीक करेंगे ना, राम को अपने जिंदगी में लेकर आएंगे आप, उनका जाप शुरू करेंगे, दिन में 11 माला, 50 माला, 23 माला राम का जाप। आप अगर 50 माला भी करते हैं, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। आप 10 माला कर लो, 5 कर लो, दिन में घूमते फिरते राम राम करिए आप। देखिए मंगल तो मतलब ही नहीं है खराब होने का। बुध की बात करेंगे, चलिए बुध की बात बाद में करेंगे, क्योंकि बुध जो है दोनों तरफ जाने वाला प्लैनेट। दूसरा प्लैनेट की बात करेंगे वो है हमारा मंगल। मंगल का दोस्त गुरु की बात करेंगे। जब आपके अंदर तंदुरुस्ती आती है, सेहत आती है, आप खुश रहते हो, आप चीजें ठीक से एब्जॉर्व कर पाते हो, सीख पाते हो, समझ पाते हो, गुरु ऑटोमेटिक ठीक है। अपने जीवन में अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे बहुत सारे गुरुओं से मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं, किसी भी तरीके से खाए हूं, तो छोड़ दीजिए सब चीजों को, आप ओरिजिनल किसी एक इष्ट को अपने को दिखाइए, किसी भी एक देवता के साथ उसको गुरु बनाकर अपने साथ चलिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल देवताओं से अट्रैक्शन हो, फिर धीरे 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 आपका जो मेन आपके आपके लीनियज के साथ, आपकी सोल के साथ जुड़ा हुआ जो देव है, वो अपने आप ही आपको मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो पहले शिव को आराधते हैं, फिर विष्णु भगवान को करते हैं, फिर वो कृष्ण को करते हैं, एंड में जाके हनुमान जी को वो ध्याते हैं, और वो कहते हैं हनुमान जी के ऊपर अब कुछ नहीं, अब मेरे को सिर्फ यहीं पे रुकना है, तो वो उसमें पा लेते हैं सिर्फ। तो अब मैंने आपको बताया है कि चेन सिस्टम है सारा। चंद्रमा को ठीक किया तो आपका मंगल ठीक हुआ, गुरु ठीक हो गया, आपकी बुद्धि जो है वो ठीक हो गई, आपको ज्ञान समझ आना शुरू हो गया, आपको सोचने समझने की शक्ति आ गई। सूर्य अपने आप में ठीक हो जाएगा जब आप अच्छे
ज्ञान को हासिल करोगे, ठीक है, उसके साथ साथ फिर आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, आप लोगों को दे भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। सूर्य आपके, कहा जाता है कि सूर्य को जल दो, लेकिन आज के समय में अगर मैं बोलूं कि सूर्य को जल देना आता है किसी को, शास्त्रों में पता है किसी को जल कैसे दिया जाता है, तो मैं ये कहूंगी भाई सब कुछ छोड़ दो। आप सिर्फ काम करिए, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, कुछ अपलिफ्टमेंट की बुक्स पढ़िए। सीक्रेट ऑफ लाइफ, एक सीक्रेट बुक है ना, सीक्रेट नाम की एक बुक है, वो एक बुक बहुत अच्छी है इंग्लिश की, उसकी यूट्यूब पर वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। कुछ ऐसी चीजें आपने मैनिफेस्टेशन की देखनी है, जब आप वो देखनी शुरू करेंगे सूर्य आपका बलवान हो जाएगा। अब बात करेंगे शनि। शनि अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट, जैसे मैंने बोला कि आपकी जिंदगी में एक श्राप की तरह परेशानियों वाला प्लैनेट है, ये सीधा साधा प्लैनेट नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्रॉस करते हो, मैंने जैसे बोला, इस टनल को जब क्रॉस करते हो तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी लाइट आती है आपके जीवन में। तो लाइट लाने के लिए आपको, शनि को क्रॉस करने के लिए, सबसे पहले हार्ड वर्क अगर आप करते हो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, अपनी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ना है, आपको चालाकी भी लेकर आनी है, आपको स्मार्टनेस भी लेकर आनी है। अगर आपकी ड्यूटी 9 से 5 की है तो 9 से 5 ही करना है, तो 5:30 भी कर रहे हो तो आधे घंटे का ओवर टाइम ले लो। आपको ये चीज खुद से लानी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कोई बात नहीं, मैं इसका भी काम कर दूं, उसका भी काम कर दूं, ये सारे सेटन खराब की निशानियां, फिर आप रोते हो बाद में। ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं करना ऐसा। भाई आपको अपनी ड्यूटी समझनी है, अपने किए हुए का एक, अपने आप को एक लेबर समझिए, मजदूर समझिए। एक लेबर जब सुबह आती है 9 बजे तो हाथ पैर धोती है, लग जाती है काम पे, रात को 5, 5:30 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होनी होती है, वो 5 बजे शुरू हो जाता है। ये उसकी स्मार्टनेस है। उसके बाद आप उसको बोलते हो ना 1 घंटा रुक जा, तो वो कहता है ओवर टाइम लगेगा। आप करते हो ऐसे? जब शनि खराब होता है तो आप बोल ही नहीं पाते। तो आवाज उठाना, धीरे धीरे अपने हक के लिए लड़ना, धीरे धीरे अपने हकों का ज्ञान करना, और अपनी हार्डशिप्स नहीं, सिर्फ शरीर नहीं तोड़ना है, स्मार्टनेस जो है वो आपको दिखानी है, कि मेरा काम भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है। तो जब आप शनि को ठीक करेंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ राहु केतु कुछ नहीं कर सकते आपका। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हो मुझे जरूर बताना। कोशिश मेरी यही रहती है हमेशा कि रेंडमली वीडियो बना देती हूँ मैं, और एग्जाम्पल के तौर पर जो चीजें मैंने आपको आज दी हैं वो अपनाइए अपनी जिंदगी में। हमेशा हमेशा ज्योतिषियों के पीछे मत भागते रहिए प्लीज। तब जाइए उनके पास, और उसी के पास जाइए जहां पे आपको लगता है उसकी, उसने जीवन में कुछ उखाड़ा है जीवन में। सोशल मीडिया से भ्रमित होकर मत जाइए, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी इंसान है। आप पहले उसकी बैकग्राउंड देखिए जरूर, कि अगर इंसान ने कुछ जीवन में किया होगा तो वो आज अच्छे से कुछ कर भी रहा होगा, सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे नहीं। आपकी एक्चुअल जो उस इंसान की जो वो प्रेजेंस होगी, जो मेहनत होगी, उसको देखकर जाइए आप। ठीक है। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया पे तो मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि आज के समय में ज्योतिष को एक ड्रामा बना के छोड़ दिया है लोगों ने। इस दैवेज्ञ नॉलेज को मैं बता नहीं सकती कि हंसी का पात्र बना दिया आज के समाज में। इसीलिए कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया है नए चैनल का, जहां पे हम बुक्स से ही प्रिडिक्टिव टेक्निक्स उठा के मैं वहां पे देने वाली हूँ। क्योंकि ये मेरा पुराना चैनल है, इस पे मैंने, मेरे को लंबी वीडियोस डालनी होती है, यहाँ पे मेरे सीखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको प्रिडिक्टिव नॉलेज की टेक्निक्स चाहिए तो वहां उस चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है। आप उस चैनल पे भी मेरी मार्वलस वीडियोस देखेंगे, और आपको बहुत मजा आने वाला है। छोटे वीडियोस होंगे और आने वाले समय में बड़े भी करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपको ऑथेंटिक विद रेफरेंस दूंगी कि आपने किस बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कहाँ पे क्या चीज बताई गई। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के सहारे आगे बढ़ रही हूँ, जितना आप लोगों का थैंक्स करूंगा। थैंक यू वेरी मच।